एरिटेरिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जुलाई जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने बुल्गारिया द्वारा यूरो को अपनाने की मंजूरी दी। यानी कि यूरोपीय संघों के वित्त मंत्रियों ने किसको, तो बुल्गारिया द्वारा यूरो को अपनाने की मंजूरी दी है। इसमें बुल्गारिया बुल्गारिया क्या करेगा, यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। यूरोजोन का 21वां सदस्य बुल्गारिया बन जाएगा और बुल्गारिया अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेव को यूरो में बदल देगा। अपनी राष्ट्रीय मुद्रा बुल्गारिया लेव को क्या करेगा, यूरो में परिवर्तित कर देगा और यह परिवर्तन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक अपने 5 देशों का दौरा किया। यानी कि 2 जुलाई से 9 जुलाई तक जो है प्रधानमंत्री ने कितने देशों का, 5 देशों में गए। पहले गए घाना, फिर त्रिनाद, फिर टोबैको, फिर अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। घाना, त्रिनाद, टोबैको, अर्जेंटीना। घाना गए, फिर त्रिनाद और टोबैको गए, फिर अर्जेंटीना, फिर ब्राज़ील और नामीबिया। घाना, त्रिनाद, टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। घाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना के संसद को संबोधित किया। वहां जाके दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों तक द्विपक्षीय व्यापार समझौता को दुगुना करने का निर्णय लिया। किसमें, घाना में। और घाना के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। अब त्रिनाद और टोबैको दोनों देशों ने बुनियादी अवसंरचना, फार्मास्यूटिकल, सांस्कृतिक सहयोग आदि के संबंधित 6 समझौते किए। और 2025 में त्रिनाद और टोबैको ने भारतीय मजदूरों को वहां पहुंचने की 168वीं वर्षगांठ मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनाद और टोबैको की संसद को संबोधित किया और वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित भी किया गया। त्रिनाद और टोबैको त्रिनाद और टोबैको ने क्या किया, तो भीम यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का 8वां देश बन गया और यह पहला क्या है, कैरेबियाई देश है। त्रिनाद और टोबैको भीम यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का 8वां देश बना और पहला कैरेबियाई देश है। अब अर्जेंटीना, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। यानी कि अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की। भारत और अर्जेंटीना में MERCOSUR मोरकोसुर व्यापार समझौते के विस्तार देने पर विचार किया। भारत और अर्जेंटीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, तो ब्यूनस आयर्स में शहर की चाबी से सम्मानित किया गया। शहर की चाबी यानी की, और की कहाँ का, तो अर्जेंटीना, टीना से बना हुआ की, यानी अर्जेंटीना की की ऑफ द सिटी से संबोधित किया गया। किसको, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कहाँ पे, तो ब्यूनस आयर्स में। ब्राज़ील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिक्स सम्मेलन कौन था, 17वां, कहाँ पे हुआ, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। भारत और ब्राज़ील ने रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और भारत मोरकोसुर व्यापार समझौते को विस्तार देने पर चर्चा किया। किसने, भारत और ब्राज़ील ने। अब है नामीबिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया की संसद को संबोधित किया और सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित भी किया गया। जुलाई 2025 में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आधारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक में यानी NDB में शामिल हुए हैं। तो NDB के नए सदस्य कौन बने हैं, अभी कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बने हैं। और ये कहाँ, कितने टोटल सदस्य हो गए इसमें, तो इसमें हो गए 11। उज्बेकिस्तान और कोलंबिया नए बने हैं। जुलाई 2025 में रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश हो गया। यानी कि तालिबान सरकार को अफगानिस्तान में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया, रूस बन गया। पाकिस्तान ने 1 जुलाई 2025 को 1 माह के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता संभाली है। यानी कि 1 माह के लिए जुलाई से किसने, पाकिस्तान ने जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। अमेरिका की संसद द्वारा कर व्यय से संबंधित विधेयक जैसे बिग ब्यूटीफुल बिल नाम दिया गया। कर और व्यय से संबंधित विधेयक को अमेरिका की संसद ने क्या नाम दिया है, तो बिग ब्यूटीफुल बिल नाम दिया है। और इसे कहाँ पारित किया गया, सीनेट में पारित कर दिया गया। अमेरिका से प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी के नाम से एक राजनीतिक पार्टी की गठन किया। अमेरिका पार्टी की गठन किसने किया, एलन मस्क ने किया। भारतीय आम
में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय आम का जो निर्यात है उसको बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025, इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी में किया गया। यह कार्यक्रम एपीडा यानी कि कृषि प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित हुआ। इंडिया मैंगो मेनिया 2025 अबू धाबी। भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की। आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की 2025 को, और इसका आयोजन चेन्नई में हुआ। आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ पे हुई? चेन्नई में हुई, और इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय संपर्क पर्यटन को बढ़ावा देना। अब है 3x35 पहल। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का ये पहल है 3x35। इसका उद्देश्य है, इसके तहत आग्रह किया गया कि स्वस्थ करो के माध्यम से यानी स्वास्थ्य के नाम पर टैक्स के माध्यम से जितने भी तंबाकू, शराब या शर्करायुक्त पेय पदार्थ है उसकी कीमत में 50% की वृद्धि कर दी जाए। विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इंडेक्स ब्रीफ, किसका आंकड़ा है? पॉवर्टी एट इंडेक्स ब्रीफ विश्व बैंक का। इसमें जो है भारत को कितना पॉवर्टी एंड इसमें दुनिया का चौथा समानता वाला देश बना है। चौथा सबसे समानता वाला देश कौन, किसको? भारत को घोषित किया गया दुनिया का सबसे चौथा समानता वाला देश। भारत और श्रीलंका के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग की और सशक्त बनाते हुए कोलंबो स्थित जनरल सर जॉन कोटेवाला रक्षा विश्वविद्यालय, कोलंबो स्थित जनरल सर जॉन कोटेवाला रक्षा विश्वविद्यालय, जिसका शॉर्टकट है KUD प्लस स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र यानी SVCC के सहयोग से हिंदी भाषा को सीखने का नया कार्यक्रम शुरू किया गया। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लीक हुए फ़ोन कॉल, थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने उनके पूर्व प्रधान हुन सेन के साथ फ़ोन कॉल जो प्रधानमंत्री किसका हुआ था? सिनावात्रा का। इसके कारण इनके पद से इनको निलंबित कर दिया गया। कहाँ पे? थाईलैंड में। जून 2025 इंटरनेशनल करंट अफेयर वन लाइन एडिटोरिया। इजराइल और ईरान में चल रहे संघर्ष के बाद ईरान की संसद मजलिस ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित कर दिया। किसने? ईरान की संसद मजलिस ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ जो सहयोग है उसको निलंबन का प्रस्ताव रखा। हाल ही में रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो ने अमेरिका की मध्यस्थता से एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता दोनों के बीच पुराने संघर्ष को विराम की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। किसने? रवांडा और कांगो ने। हाल ही में IFFCO यानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, IFFCO भारतीय किसान उर्वरक और सहकारी लिमिटेड ने ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। यानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने कहाँ पर विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र पहला बनाएगा? तो ब्राज़ील में पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। और 26 जून 2025 को चीन के कहाँ पे? चीन के किंगदाओ में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। संघाई के सहयोग संगठन में रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो चीन के किंगदोई में हुई है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री श्री आंद्रे वेलोसोव के साथ द्विपक्षीय बैठक की और दोनों मंत्रियों ने वर्तमान भू राजनीतिक स्थितियों, सीमा पर आतंकवाद और भारत रूस रक्षा के सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा किया। हाल ही में भारत रेलवे ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को 2 उन्नत लोकोमोटिव इंजन दिया है। किसको दिया है भाई? तो अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को 2 लोकोमोटिव इंजन दिया है भारतीय रेल ने। और भारत के केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने और जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री योशिमिची के बीच क्या हुआ है? नॉर्वे में, इन दोनों के बीच नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी का है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में द्विपक्षीय वार्ता की गई। और बैठक के अध्यक्ष भारत जापान के बीच मजबूत समुद्री संबंधों को बढ़ावा देना था इसका उद्देश्य। चीन के हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना हुई। संघाई रक्षा मंत्रियों की भी चीन में ही हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन भी कहाँ हुआ है? चीन के हांगकांग में हुआ है, जिसे 30 से अधिक देशों का समर्थन मिला है। चीन के हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की बैठक हुई जिसे 30 से अधिक देशों ने संगठन दिया है। और इसका उद्देश्य देशों के बीच विवादों का समर्थन करना है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरह कार्य करेगा।
अगला है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया। यानी कि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, इसके अनुसार जर्मनी जो है क्या किया है, जापान को छोड़ करके सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है। कौन? जर्मनी। किसको छोड़ करके? तो जापान को पीछे छोड़ करके। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व जारी 2024 में एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग के अनुसार दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व द्वारा जारी रिपोर्ट 2024 में जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है उसको कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, 10वां। 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 26-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, लाइबेरिया और लताविया को यूएनएससी के 5 नए गैर स्थायी सदस्य बनाए। यानी कि यूएनएससी के 5 नए गैर स्थायी सदस्य कौन कौन बनाए हैं? तो बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, लाइबेरिया, लताविया। बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, लाइबेरिया और लातविया। बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, लाइबेरिया और लातविया। भारत और यूरोपीय संघ की नौसेनाओं के बीच ऑपरेशन अटलांटा। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन अटलांटा। कहाँ पे? भारत और यूरोपीय संघ की नौसेनाओं के बीच ऑपरेशन अटलांटा के अंतर्गत एक संयुक्त अभ्यास है। इसका उद्देश्य समुद्री डकैती, उद्देश्य क्या अटलांटा का? समुद्री डकैती से क्या करना? सामना करना, मादक पदार्थों की तस्करी रोकना, डकैती, तस्करी और अवैध मत्स्य पर रोक तथा अंतर्राष्ट्रीय जल में शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। कौन सा? ऑपरेशन अटलांटा। अब यहाँ पे हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में अमेरिका का जो सैन फ्रांसिस्को शहर है वो प्रथम स्थान पर है। दुनिया के 10 स्टार्टअप शहरों में प्रथम स्थान पर सैन फ्रांसिस्को है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में मैसेजिंग सेवा के लिए एक एक्स चैट ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। और यह एक व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वीचैट को प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही इस ऐप में कई उन्नत सुविधाएं भी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कितने देशों के? तो 12 देशों के नागरिकों को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आगे है, फिलीपींस में एचआईवी के 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है। कहाँ पे? फिलीपींस में। क्या बढ़ गया? एचआईवी कितने प्रतिशत? तो 500% की वृद्धि हुई है, इसलिए इसको स्वास्थ्य आपातकाल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल जो है की सिफारिश की गई है। भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसोक में 26 से 28 के लिए, कहाँ पे? आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक में 26 से 28 की अवधि के लिए क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। अवधि के लिए नहीं चुना गया है भारत को। कहाँ पे? इकोसोक में। बांग्लादेश की सरकार ने नई करेंसी नोट जारी किए। बांग्लादेश की जो सरकार है उसने क्या लाई है? नई करेंसी नोट लाई है, जिसमें बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा करके प्राकृतिक दृश्य, पुरातात्विक स्थल और हिंदू बौद्ध मंदिरों के चित्र को दर्शाया गया है। हाल ही में भारत को मतदान की प्रक्रिया के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी कि IIAS अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष भारत बना है, और वो भी कैसे? चुनाव प्रक्रिया के बाद, मतदान के बाद। अब यहाँ पे अगला, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार ने 10 जून 2025 को स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। किसने किया? तो ज्ञानेश कुमार ने, क्योंकि ये चुनाव आयुक्त हैं। हाल ही में निकारागुआ विश्व स्वास्थ्य संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला 101वां देश बन गया। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता, इसको स्वीकार करने वाला 101वां देश बना है निकारागुआ। और जब इसमें 111 देश हो जाएंगे इसके बाद ये समझौता प्रभाव में आएगा, जो अवैध मछली पकड़ने की प्रथाओं को रोकने और समुद्री जैव विविधताओं को बहाल करने की दिशा में एक वैश्विक प्रयास है। और 101वां सदस्य कौन बना है इसका? निकारागुआ बना है। हाल ही में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी नामांकित किया है। यानी कि क्रिएटिव सिटी और गैस्ट्रोनॉमी किसको नॉमिनेट किया गया है? तो लखनऊ शहर को यूनेस्को ने किया है। यह लखनऊ की खाद्य संस्कृति एवं पाक परंपराओं को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगा। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी कंपनी
एनवीडिया जो है माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। मतलब सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट थी, लेकिन अब बन गई है एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर। लेकिन अभी भी एनवीडिया के सीईओ से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा मतलब पैसा है। लेकिन अगर इसके क्षेत्र में मूल्यवान देखें तो कंपनी के क्षेत्र में एनवीडिया बन गई है। हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए अब क्या किया है? भारत ने मालदीव के साथ जो है पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनेत्री कैटरीना कैफ को मालदीव के लिए विश्व पर्यटक राजदूत नामित किया। विश्व पर्यटक राजदूत कैटरीना कैफ को मालदीव से संबंध अच्छा करने के लिए। श्रीलंका में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में 10 जून 2025 को पोषोन पोया उत्सव मनाया गया। पोषोन पोया उत्सव कब मनाया गया? तो 10 जून 2025 को श्रीलंका में, और यह बौद्ध धर्म के आगमन से संबंधित है। रूस और ईरान में पूर्व में हस्ताक्षरित समझौते के तहत रूस ने ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाने की घोषणा की है। यानी रूस जो है, रसिया जो है, वो ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कारसेरा को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच गिफ्ट किया है। हाल ही में मध्य अमेरिका में कहाँ पे? ग्वाटेमाला में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला में है। कौन सा? फुएगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। मध्य अमेरिका, ग्वाटेमाला, फुएगो ज्वालामुखी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने क्या किया है? कीर स्टारमर ने ब्लेज मैट्रेवेली को जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया। जासूसी एजेंसी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? ब्लेज मैट्रेवेली बनी है। 18 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा की। क्रोएशिया कब गए? तो 18 जून को गए। क्रोएशिया कब गए? 18 जून को गए। और जो भारत और क्रोएशिया के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। पीएम मोदी क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 18 जून को गए और क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं। इस दौरान क्रोएशिया के प्रधानमंत्री जो हैं फेंकोविच ने क्या किया? नरेंद्र मोदी को ब्लेजडियन का संस्कृत व्याकरण उपहार में दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान भारत और साइप्रस के बीच UPI सेवा शुरू करने का समझौता भी किया गया, साइप्रस और भारत के बीच। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक कृषि में महिलाओं की भूमिका को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न कृषि नीतियों में लैंगिक असमानता को दूर करना, कृषि में महिलाओं की चुनौतियों को वैश्विक मंच प्रदान करना है। अमेरिका स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे? अमेरिका में। इसने भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर अनंता चंद्रकासन को अपना अगला जो है प्रोवेस्ट नियुक्त किया, और ऐसे पद पर, प्रोवेस्ट के पद पर चुने जाने वाले ये पहले शिक्षाविद होंगे भारतीय। कौन? अनंता चंद्रकासन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को एक पक्षीय दबाव उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया किसको? 4 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, एक पक्षीय दबाव उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 दिसंबर को घोषित किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग और हांग ग्यू-वैक को 64 वर्षों में पहली बार देश में असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया। ग्यू-बैक को 64 वर्षों में पहली बार असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया दक्षिण कोरिया के पीएम ने। जून 2025 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है 54 भारतीय संस्थान शामिल हुए, जिसमें IIT दिल्ली फर्स्ट रैंक यानी 123वां स्थान पर रहा, जो भारत देश का शीर्ष रैंक वाला स्थान बना। इसमें अमेरिका का जो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय था, जिसके प्रोवेस्ट कौन बने? अनंता चंद्रकासन, ये प्रथम स्थान पर रहा। भारत और अफ्रीका ने प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए केन्या के
ताइका तावेत काउंटी, केन्या के ताइका तावेता काउंटी स्मारक स्तंभ का निर्माण किया। ताइका तवेता काउंटी में स्मारक स्तंभ का निर्माण किया। इस उद्घाटन भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और केन्या के रक्षा कैबिनेट सचिव रोज लिंडा साइपन ने संयुक्त रूप से किया। 26 जून 2025 को चीन में आयोजित संघाई संगठन SCO का जो संगठन होती रक्षा में, इसमें क्या हुआ, राजनाथ सिंह ने भाग लिया था भारत की ओर से। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक आयोजित की गई। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक कहाँ पे हुई, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह ने की। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक कहाँ पे हुई, उत्तर प्रदेश वाराणसी में, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह ने की। नई दिल्ली में विश्व की सबसे बड़ी सहकारी खाद्यान्न भंडार योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। कह रहा है कि सरकारी खाद्य भंडारण योजना, विश्व की सबसे बड़ी सहकारी खाद्य भंडारण योजना की बैठक कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह द्वारा की गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। AI राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ, और ये दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए हुआ। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार लाने एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी भूमिका पर बल देना था। कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पे, कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, दुशांबे में, जो कजाकिस्तान की राजधानी है, जिसमें भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं, कौन है, कीर्तिवर्धन सिंह ने हिस्सा लिया था। थैंक यू।